हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी क्लास 11th की पॉलिटी का चैप्टर 1 कंप्लीट किया था एंड इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़। अगर किसी को चैप्टर की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो माय नेम इज़ महेश खत्री एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारी संविधान सभा में कुल सीटों की संख्या कितनी थी? तो कल हमने चैप्टर पढ़ते हुए देखा था कि हमारी टोटल सीट्स थी 389। इसको आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ एक विजुअल मेमोरी होनी चाहिए, उससे आप इसका आंसर कर सकते थे। नाउ प्रिंसली स्टेट्स का भी याद रखने की कोशिश करना कि इनके पास 93 सीट्स थी। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर 389। बात करें राज्यसभा एंड लोकसभा सीटों की, तो राज्यसभा में टोटल मैक्सिमम सीट्स जो हो सकती हैं वो हैं 250 एंड लोकसभा में जो मैक्सिमम सीट्स हो सकती हैं वो हैं 550। पहले ये 552 थी, लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, उसने दो एंग्लो इंडियंस को जो सीट मिलती थी उनका रिजर्वेशन हटा दिया था, तो इसलिए हमारी सीट्स अब 550 हो गई हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वॉज सेट अप इन 1946 अंडर विच एक्ट? 1946 में भारत की संविधान सभा की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? वो अधिनियम बताना है। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इंडिया को उसकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मिली थी कैबिनेट मिशन प्लान की वजह से, जो 1946 में आया था, एंड ये एक 3 मेंबर बॉडी थी जिसके मेंबर्स थे पेथिक, लॉरेंस, स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर। एंड इसका नाम कैबिनेट मिशन इसलिए था क्योंकि ये ब्रिटिश कैबिनेट के द्वारा बनाई गई थी, ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स द्वारा बनाई गई थी। क्लियर है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हमारा 1947 में बना था एंड क्रिप्स मिशन आया था हमारे पास 1942 में। एंड माउंटबेटन प्लान, जिसको 3rd जून प्लान भी बोलते हैं, 3rd जून प्लान, ये 1947 का प्लान है। सो क्लियर है? नेक्स्ट, मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑफ? किस अधिनियम ने हमारे संविधान को सबसे अधिक प्रभावित किया? सो बेसिकली इसमें यह पूछा है कि हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा चीज़ें कौन से अधिनियम से ली गई थी। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा चीज़ें GOI एक्ट 1935 द्वारा ली गई थी, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और ये एक्ट अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा एक्ट था, लार्जेस्ट एक्ट मेड बाय ब्रिटिशर्स, मेड बाय द ब्रिटिश। वैसे तो इस एक्ट से बहुत सारी चीज़ें ली गई थी, लेकिन यहाँ 2 इम्पॉर्टेंट बता देता हूँ। एक तो पोस्ट ऑफ गवर्नर, गवर्नर का पद लिया गया था, एंड सेकंड इज़ पब्लिक सर्विस कमीशन, जो PCS होते हैं, वो आइडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे BR अम्बेडकर जी। इसमें टोटल जो ड्राफ्टिंग कमेटी है हमारी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसमें टोटल 7 मेंबर थे और इन्होंने ही संविधान को ड्राफ्ट किया था। इसलिए कहा जाता है कि BR अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्लियर है? नेक्स्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट बाय इंडियंस टू राइट कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीयों द्वारा संविधान लिखने का पहला प्रयास कौन सा था? याद करो, हमने चैप्टर में पढ़ा था बर्किनहेड चैलेंज के बारे में, बर्किनहेड चैलेंज, जिसमें बर्किनहेड जो उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, उन्होंने इंडियंस को चैलेंज किया था कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ। सो इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, और उसने एक कमेटी बनाई थी जिसके हेड थे मोतीलाल नेहरू।
मोतीलाल नेहरू। और इस कमेटी ने 1928 में अपनी एक रिपोर्ट दी थी, दैट इज़ नेहरू रिपोर्ट, जिसमें यह बताया गया था कि हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट, जो 1928 में आई थी। क्लियर है? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा की मांग करने वाले पहले भारतीय का नाम बताएं। तो पहले भारतीय का नाम बताना है जिसने डिमांड की थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दो। हमने कल चैप्टर में एक सीरीज़ पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि M.N. रॉय जो थे, मनवेंद्र नाथ रॉय जो एक कम्युनिस्ट थे, उन्होंने 1934 में सबसे पहले डिमांड की थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए इंडियंस के लिए। सो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। एंड अगर पूछे कि कांग्रेस ने कब इसकी डिमांड की थी, तो वो हो जाएगा 1935 में। सो इसमें आंसर हो जाएगा M.N. रॉय 1934। क्लियर है? साइमन कमीशन रीच्ड इंडिया इन, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? सो हमें पता है कि साइमन कमीशन जो ब्रिटिशर्स ने 1927 में गठित किया था, और इसमें 7 मेंबर थे, सबके सब वाइट्स थे, 7 मेंबर सबके सब वाइट्स। लेकिन ये इंडिया पहुंचा था 1928 में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज होते हैं कि 1927 आंसर होना चाहिए, 1927। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि साइमन कमीशन को कब एस्टेब्लिश किया गया था, तो उसका आंसर होगा 1927। और अगर एग्जामिनर पूछे कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो उसका आंसर होगा 1928। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 1928। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 में पहुंचा। क्लियर है? चूज करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनें। यहाँ 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से 3 गलत हैं और कोई एक ठीक है, हमें वो वाली चूज करनी है। सो एक एक करके पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया। संविधान सभा का चुनाव सीधे भारत की जनता द्वारा किया गया था। सीधे भारत की जनता द्वारा किया गया था। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के लोग थे, उन्होंने प्रोविंशियल असेंबली, जो प्रांतीय असेंबलीज थी, उनको चुना था। और इन जो एमएलएस टाइप थे, ये हमने पढ़ा था कि आज के जो एमएलएस होते हैं वैसे कंपेयर करके पढ़ा था। सो उन्होंने वोटिंग करके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोगों को चुना था। सो हम कह सकते हैं कि पीपल ऑफ इंडिया ने चुना था, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो इनको चुना था और इन्होंने फिर इनको चुना था। तो इसलिए हम कहेंगे कि संविधान सभा का चुनाव सीधे भारत की जनता द्वारा नहीं किया गया था। तो ये हमारी गलत स्टेटमेंट होगी। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कैन ऑल्सो बी फाउंड इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। संविधान गैर लोकतांत्रिक देशों में भी पाया जा सकता है। हमने पढ़ा था कि कुछ देश, कुछ गैर लोकतांत्रिक देश जैसे कि सऊदी अरेबिया, वहाँ भी संविधान पाया जाता है। हाँ, ये सच है कि वो संविधान जो लोकतांत्रिक देशों में पाया जाता है उससे अलग होगा, लेकिन संविधान तो है। तो ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन कैन ऑल्सो बी फाउंड इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। ये सही स्टेटमेंट है। बाकी स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। रियासतों ने संविधान निर्माण में भाग नहीं लिया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमने सीट्स वाली स्लाइड में देखा था कि प्रिंसली स्टेट्स को 93 सीट्स दी गई थी, जिन सीट्स पर उन्होंने नॉमिनेशन से अपने कैंडिडेट्स भेजे थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, संविधान सभा में। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, उन्होंने भाग लिया था। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कमेंसेज ऑन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। हालांकि ये बन गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन 26 जनवरी की जो डेट है वो एक हिस्टोरिक डेट थी, इसलिए इस डेट को उसको लागू किया गया था। अब आप कमेंट्स में बताना कि 26 जनवरी क्यों एक हिस्टोरिक डेट्स है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। संविधान सभा का चिन्ह क्या था? तो याद करो, कल चैप्टर में मैंने आपको संविधान सभा का सिंबल दिखाया भी था। सो
ये है हमारा संविधान सभा का सिंबल, दैट इज़ एलिफेंट, हाथी। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एलिफेंट, हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन, अविभाजित भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? यहाँ क्वेश्चन ध्यान से देखना है, हमें अविभाजित भारत की जो पहली संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी हमें वो बताना है, ना कि डिवीज़न के बाद। सो यहाँ वी नो कि 1947 में डिवीज़न हुआ था इंडिया पाकिस्तान का। सो 1947 के बाद वाली तो कोई डेट हो नहीं सकती, तो 1947 ये कट गई एंड 1949 ये कट गई। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, 13 दिसंबर 1946 एंड 9 दिसंबर 1946। तो याद करो कि हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी हमारी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था बाय नेहरू। सो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। आप स्लाइड में भी देखिए कि जो फर्स्ट सिटिंग हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, जो अनडिवाइडेड इंडिया की के उसमें था, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और पार्टीशन के बाद 14 अगस्त 1947 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी। यहाँ हम फाइनल सिटिंग को भी याद करेंगे, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑन, भारत की संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया था? इसको तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है, इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ओके, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑन विच डेट, भारत की संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया था? यह हमें बेसिकली ये बताना है कि संविधान सभा ने उसको पास कब किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अभी हमने वो चूज़ वाले ऑप्शन में ये डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट, टोटल सेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा के कुल सत्र कितने थे? 11 सेशंस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कमेटी, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सो कमिटीज़ पढ़ते हुए हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल्स, इस कमेटी के अध्यक्ष थे हमारे वल्लभ भाई पटेल जी। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, वल्लभ भाई पटेल। ओके, हु प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड व्हेन, उद्देश्य प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया? सो इसको भी अभी डिस्कस किया था। इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, 13 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को तो फर्स्ट सीटिंग हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की अनडिवाइडेड इंडिया की। ओके, मतलब पार्टीशन से पहले की पहली सीटिंग हमारी 9 दिसंबर 1946 थी। और ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ना कि वल्लभ भाई पटेल ने। क्लियर है? आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ वॉज टेकन फ्रॉम, कानून के शासन का विचार कहाँ से लिया गया? सो हमने रूल ऑफ लॉ का आइडिया वहाँ से लिया था जिस कंट्री ने इंडिया में सबसे ज़्यादा रूल तोड़े, तो वो थी ब्रिटेन। अंग्रेज़ों ने ही भारत में सबसे ज़्यादा कानून तोड़े और वहीं से हमने रूल ऑफ लॉ का आइडिया लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। नेक्स्ट, हमने कल यहाँ पढ़ा भी था, तो आप यहाँ से देख सकते हो रूल ऑफ लॉ हमारा ब्रिटेन से लिया गया था। क्लियर है? रॉयल फैमिली ऑफ नेपाल वॉज मैसेकर्ड इन विच ईयर, वो हमें साल बताना है। नेपाल के शाही परिवार का किस वर्ष नरसंहार किया गया था? तो याद करो, कल हमने नेपाल के लिए एक स्लाइड पढ़ी थी जिसमें हमने उसके कॉन्स्टिट्यूशंस की 6 बार उनके कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके हैं, और उसमें हमने एक जगह पढ़ा था कि 2001 में शाही परिवार के ही एक व्यक्ति ने शाही परिवार का नरसंहार करा दिया था। तो इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2001। सो चैप्टर 1 में जितने भी टॉपिक्स थे उनसे लगभग हर टॉपिक से मैंने एक एक क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस कर लिया है। सो इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू।